हम सब में कमी निकाल लेंगे। सरकार कैसी है, एसओजी की टीम कैसी है, अधिकारी कैसे हैं, पर कभी हम हमारे अंदर कमी नहीं ढूंढते हैं कि हम कैसे हैं। आप देखिए, थोड़ा मौका मिलता है लोगों को, थोड़ा अवसर मिलता है और वो चूकते नहीं हैं। आज देखिए फिर से डमी कैंडिडेट पाए गए। ये राजस्थान के लिए बहुत झकझोर देने वाली स्थिति है कि आए दिन हम ऐसे सुनते हैं कि डमी कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। अब ये डमी कैंडिडेट, शर्म की बात आज क्यों है इस खबर में, जरा सुनिएगा। क्योंकि लोग कहते थे कि भाई साहब डॉक्टर भगवान हुआ करे, क्योंकि खूब मेहनत करया करे, तभी तो जाके एमबीबीएस करते हैं, ये वो करते हैं, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। यहाँ पर आज खबरों में क्या आ रहा है, 4 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ही बैठ गए डमी कैंडिडेट बनके। अब क्या बोलेंगे आप, किसके सामने रोज ना रोएंगे। ये देखिए आज खबरों में, आज अखबार पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 5 लाख तक सौदा डमी बैठ परीक्षा देने वाले 5 गिरफ्तार, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक संदिग्ध हिरासत में है। ये खबरें यहाँ पर सामने आई हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थियों के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। एसओजी ने अंडमान निकोबार, कोलकाता, जालोर, कोटा और जयपुर सहित 6 ठिकानों पर दबिश दी। कार्यवाही में 4 एमबीबीएस छात्र और 2 सरकारी शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। 4 एमबीबीएस छात्र वहाँ एमबीबीएस करते करते वो ये सोच रहे थे। आप देखिए किस तरीके का दुरुपयोग है। ऊपर वाला सबको छप्पड़ फाड़ कर ही देता है, टैलेंट भी देता है, पर आदमी देखिए किस तरीके से उसका यूज़ करता है कि मेरे पास दिमाग ज़्यादा है, मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हूँ, अरे वाह भैया डमी कैंडिडेट बन जाता हूँ, लाखों में छापूंगा। आदमी को जितना मिलता है उसमें उसको संतुष्ट नहीं होता है, वो उसको और ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकरण में 12 अभ्यर्थी, 9 डमी और 5 दलाल सहित 26 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को सामान्य ज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान और विज्ञान की परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत थी। सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने पर परीक्षा दोबारा 26 जनवरी 2023 को कराई गई। आरोप सरकारी शिक्षक हनुमान राम ने अशोक के स्थान पर परीक्षा दी थी। इसके अशोक के स्थान पर बैठ गया था कौन, हनुमाना राम। पैसा ले लिया था, कई लोगों ने 5-5 लाख रुपए में सौदा किया है। आपने देखा कि 2 घंटे का पेपर है, 5 लाख रुपए लेता हूं, खत्म कहानी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी गंदगी है आप देखिए, और कितनी छूट है हमारे यहाँ कि जांच किस तरीके की, कितनी गंदी जांच है हमारे यहाँ कि डमी कैंडिडेट बैठ जाते हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता, और पता चल जाता है तो फिर साइड से खा लिया जाता है। ये और दिक्कत है। आदमी बैठ भी कैसे जाता है आप सोचिए, आदमी को ये लग भी कैसे जाता है। अब सुनिए, अगर इन लोगों को बड़ी सजा नहीं मिलेगी तो ये कभी खत्म नहीं होगा मामला, और ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा लोग सोचेंगे अरे भाई साहब होता ही क्या है, पकड़े भी जाएंगे तो यही तो होगा, बैठ ही जाते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। गजब के लोग भरे पड़े हैं। अब ऐसे लोगों को अगर पकड़ा गया है तो इनके लिए भारी सजा, और खास करके डमी कैंडिडेट्स के लिए एक भारी और बड़ी और गंदी सजा होनी चाहिए, जिससे आदमी खौफ में आ जाए एक बार को तो कि अगर मैं ये डमी कैंडिडेट बन जाता हूँ तो भारी पड़ूंगा, बहुत भयंकर हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। आज मैं एक और चीज़ पढ़ रही थी, आपको वो भी बता देती हूँ इसके साथ साथ। यहाँ पर देखिए आप, आज अखबार में क्या गजब का आया है। अखबार में ये अधिकारी हैं जो पकड़े गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटायर्ड आईएएस सुबोध तड़के यानी सुबह सुबह 4 बजे घर पर नहीं मिले, कैमरे खंगाले तो रात 9 बजे निकल चुके थे, फोन भी बंद है। अभी तक 150 इंजीनियर अधिकारी रडार पर हैं। 150 इंजीनियर्स अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो रडार पर हैं। आज का अखबार आपने पढ़ लिया होगा। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने मंगलवार सुबह राजस्थान सहित 4 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की, और जितने जितने अधिकारियों का नाम लेना था उन सब अधिकारियों का यहाँ पर नाम लिया गया है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के नाम जरा सुनेंगे आप, फोटो ही आई है भैया अखबार में उनकी। विशाल सक्सेना, सुशील शर्मा, शुभांशु दीक्षित, दिनेश गोयल, निरिल कुमार, दिलीप गोड़, अरुण श्रीवास्तव, महेंद्र सोनी।
हम लोग कह देते हैं ना कई बार, सुनिए मैं जाति को लेके कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको, आप गलती से ये सोच लें कि मैडम जी ज़्यादा कर रही है, नहीं, हम लोगों की सोच कैसी है वो आपको बता रही हूँ। लोग कह देते हैं, हमारे कई नेता भी बोल देते हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, मंचों पर भी लोग कह देते हैं, और मंचों पर नहीं भी कहते हैं तो बिना मंचों के और बिना कैमरों के भी घर में खूब बातें होती हैं कि जो जाति होती है वो दिख जाती है, ये जाति के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये जाति के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। ये भी सोच समाज में होती है कई लोगों की। तो जो लोग ये सोचते हैं, शायद आज उनको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की कोई जाति नहीं होती है, वो ये सोचते ही नहीं है। अगर करना होता है भ्रष्टाचार तो कोई भी जाति के कर देते हैं। बस ये सीख आज आपको ले लेनी चाहिए इन अधिकारियों को देखकर। क्या कहेंगे, क्या राजस्थान में ऐसा कोई अधिकारी होगा कि जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा? क्योंकि इतने वो देखते हैं, तो अब लोगों की जो सोच है वो मेंटालिटी ये हो गई है कि क्या हमारे सारे लोग ऐसे हैं, क्या ऐसे ही अफसरों से हम मिल रहे हैं? आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।